नमस्ते, वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। देखते ही देखते मार्च का फर्स्ट वीक आ गया है। यहाँ पर है आपकी रीडिंग। इस बारी मैंने ये 3 डेक्स को यूज़ किया है और चार्म रीडिंग भी है आपके लिए। चार्म से हम कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस देखेंगे। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट होंगे और अपने वीक में इस रीडिंग की गाइडेंस को यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू आप सबको जो चैनल को व्यू करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। आपका ये मोटिवेशन, आपका ये सपोर्ट बहुत वैल्यूबल है मेरे लिए। थैंक यू सो मच आप सबको। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप अपने ऑप्शंस देख सकते हैं और मैं आपको आपके गिवन टाइम स्टैम्प पे मिलूँगी। थैंक यू। वेलकम ग्रुप 1। ये देखते हैं कि आपके लिए ये फर्स्ट वीक ऑफ मार्च क्या शुरुआत लेकर आ रहा है। आपका पहला कार्ड है हैप्पी फैमिली। ये आपकी एनर्जी ऑफ द वीक रहने वाली है। नंबर 4 का कार्ड है। डेफिनेटली स्टेबिलिटी दिखा रहा है कि आपकी फैमिली में एक इमोशनली एक स्टेबिलिटी होगी। आपके एनवायरनमेंट में, आपके एटमॉस्फेयर में एक स्टेबिलिटी आप फील करेंगे, एक हैप्पीनेस फील करेंगे, इमोशनली फुलफिल्ड फील करेंगे। अपनी फैमिली के साथ हर एक वो क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे। कहीं हो सकता है आप कहीं बाहर थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिप के लिए जाना चाहें, लॉन्ग ड्राइव के लिए जाना चाहें। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बीच है तो वहाँ जाके आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बट कुछ स्पेशल मोमेंट्स डेफिनेटली रहेगा और इस वीक में फैमिली इम्पॉर्टेंट रहेगी। शायद आप लोग अपनी फैमिली को विज़िट भी कर रहे हों, इस वजह से भी फैमिली टाइम इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कोइंसिडेंटली आपका सेकंड मैसेज भी फैमिली है। फैमिली में अगर कहीं पे भी आपका डिस्प्यूट चल रहा है, इस वीक की एनर्जी को यूटिलाइज़ कीजिएगा। उसको कोई भी मिसकंसेप्शन है आपस में, कोई भी आपस में आप लोगों की अगर कोई अनबन है किसी भी वजह से, कोई रूठा हुआ है आपसे, तो क्योंकि साथ में जस्टिस का कार्ड है, तो अगर आप एफ़र्ट्स करेंगे, सिंसियर एफ़र्ट्स करेंगे, उस फील्ड में आपको डेफिनेटली जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपकी फैमिली भी किसी इनजस्टिस के थ्रू गुज़र रही है, कोई कोर्ट केस है या लोग आपके बारे में कुछ गलत कह रहे हैं फैमिली के बारे में, तो वहाँ पे भी चीज़ें क्लियर होंगी। जहाँ आपकी फैमिली में एक हैप्पीनेस वाली आएगी, एक ट्रू जॉय फीलिंग होगी, एक कंटेंटमेंट की फीलिंग होगी। कोई ऐसी विश फुलफिलमेंट आपकी फैमिली की हो सकती है इस वीक में। अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस मुझे इस वीक में आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। टैरो से और गाइडेंस मिल लेते हैं। वी हैव द फूल कार्ड, देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। मैंने यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए एक क्लैरिफायर मांगा था। आई गॉट दिस वर्ल्ड कार्ड। टैरो बता रहा है कि डेफिनेटली इस वीक में किसी ना किसी के लिए एक न्यू एडवेंचर शुरू होने वाला है। एक नया पाथ कोई लेने वाला है, बिगिन करने वाला है। ये पाथ आप सबके लिए अलग हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आप अपनी चॉइस क्लियर कर पा रहे हो कि आपको किस पाथ पे जाना है। हो सकता है आपको एक फीलिंग आए कि हाँ, एक अवेकनिंग हो कि मुझे अपने करियर में इस पाथ पे जाना है, उसका आप डिसीजन लें। बट कुछ ना कुछ एडवेंचर भी हो सकता है। आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कोई एडवेंचरस ट्रिप पे जा रहे हैं जो जगह आपने कभी देखी नहीं है। हो सकता है आप माउंटेन्स पे ट्रैवल कर रहे हों, कहीं फॉरेस्ट में ट्रैवल करना चाहते हैं। बट समथिंग एडवेंचरस, कुछ नया आ रहा है आप लोगों के लिए। एंड कुछ ना कुछ एक जो है एक फ्रेश होप भी कुछ लोगों के लिए आ रही है। हो सकता है कहीं फैमिली में जहाँ इनजस्टिस चल रहा था या आपकी फैमिली के साथ बातें ठीक नहीं चल रही थी, रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे थे, वहाँ पे हो सकता है आपको एक होप आ रही हो कि हाँ, अब ग्रेजुअली शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस वीक में बहुत पॉजिटिव बिगनिंग से आपका वीक हो रहा है शुरू। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ का कार्ड। यहाँ पर आपको अपने अंदर के जो एंगर है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, ताकि आपका एंगर आपकी चीज़ों को ख़राब ना करे। थोड़ा सा पेशेंटली, कामली
और अपनी हर एक स्ट्रेंथ को यूज़ करके, आपकी विजडम हो सकती है, आपकी पेशेंस आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, उस कामनेस के साथ इस वीक में चीज़ों को हैंडल करिएगा। वो आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, वो आपके कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं, इमोशनल इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ ऐसा जहाँ पे आपको आपकी स्ट्रेंथ यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस स्ट्रेंथ को डेफिनेटली यूज़ कीजिएगा अपने लिए। कोइंसिडेंटली आपके पास 2 8 नंबर के कार्ड्स हैं, तो हो सकता है आप खुद नंबर 8 हो, डेट ऑफ बर्थ आपकी 8 हो, या कोई 8 नंबर जिनका है डेट ऑफ बर्थ हो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, या समथिंग, बट समथिंग रिलेटेड टू नंबर 8 यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। वी हैव द नेक्स्ट कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा उलझे हुए फील करेंगे, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि क्या पाथ लेना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके आंखों के आगे बहुत सारी इल्यूजन्स हो सकती हैं, बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जिस वजह से आप अपने आप को उस स्टेट में डालेंगे कि जहां आपको खुद एक थोड़ा सा रेस्टलेसनेस, थोड़ी एंग्जाइटी फील हो सकती है कि मैं कौन सा रास्ता अपने लिए चूज़ करूं, मैं किसका साथ दूं, मैं किस ट्रुथ के साथ खड़ा रहूं या खड़ी रहूं जो सही हो। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को यूज़ करने की ज़रूरत है, खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आंसर्स हम सभी के अंदर होते हैं, बस थोड़ा सा उन आंसर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है। वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है, हो सकता है आपके लिए मैरिज प्रपोजल आया हो जिसको लेकर आपको चॉइस करनी हो कि आपके लिए कौन सा लाइफ पार्टनर आपके लिए ठीक रहेगा, जिसके साथ आप अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ आप गुजारना चाहेंगे। ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकता है जो आपके लिए आई है, जहाँ पे आपको ट्रैवल करना है या रीलोकेट करना है, और आप शायद उस वजह से किसी दुविधा में हैं कि मैं ये डिसीजन लूँ या मैं ये डिसीजन ना लूँ। आपके अंदर की एंग्जाइटी ये भी हो सकती है, आपका कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है वो ख़त्म हो रहा हो। सो कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है कि आप उसको कैसे अपनी लाइफ से जाने दे सकते हैं, जो हो रहा है या जो डिसीजन आपने लिया है या उन्होंने लिया है वो सही है या नहीं। सो कहीं ना कहीं एक कार्मिक कनेक्शन भी ख़त्म हो रहा है। सो ये भी ऑप्शन हो सकता है, और कईयों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब ली थी और वो प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब थी, वो ख़त्म हो रही है, और अब आप उस कन्फ्यूजन में कि अब मैं आगे क्या करूँगा या करूँगी। सो एक वो भी कन्फ्यूजन हो सकता है, पर जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स का। सो यहाँ आप लोग शायद उन लोगों को मिस कर रहे हैं, या तो जो इस दुनिया में अब नहीं है, या जो आपकी लाइफ से चले गए हैं, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी चली गई है, या ऐसी कोई हो सकता है आपने घर चेंज किया हो तो आप अपना पुराना घर मिस कर रहे हैं, कोई फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, कोई ना कोई मिसिंग एनर्जी में आप लोग हो सकता है आए मिड ऑफ द वीक में। सो यहाँ पर आपको जो देखने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकें कि इस टाइम पे आपके साथ क्या है, कौन है, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ कौन है ऐसा जो हमेशा आपके साथ रहता है, जिनकी स्ट्रेंथ से, जिनकी इमोशनल सपोर्ट से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर एक रीडिंग की बात करें तो यहाँ पर येलो कलर बहुत प्रोमिनेंट है कार्ड्स में। सो डेफिनेटली इस वीक में आपके लिए हैप्पीनेस है, एक रिलेशनशिप्स में एक वार्मथ है, कंफर्ट है, प्रॉस्पेरिटी है आप लोगों के लिए, अबंडेंस है। हेल्थ वाइज हो सकता है आपको कुछ एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। सो इस वीक में आप जो भी कंज्यूम करेंगे, कोशिश कीजिएगा कि वो ज़्यादा एसिडिक बेस ना हो या ज़्यादा मसाले वाला ना हो। एंड हो सकता है आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा इनसिक्योर अगर फील करें, उस वजह से आपको थोड़ा डाइजेशन का या इनडाइजेशन की इशू हो, तो थोड़ा सा वाटर कंजम्पशन ज़्यादा रखिएगा, नेचर में वॉक कीजिएगा, आपको हेल्प करेगा ये। कुछ चार्म्स रखे हैं, देखते हैं चार्म्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहला है ये सन का चार्म, जो कह रहा है कि शायद सनलाइट में बैठना ज़रूरी है आपके लिए। शायद आप में से कुछ लोग सन गॉड को भी प्रे करते हैं,
और जल चढ़ाते हैं, उनके मंत्र बोलते हैं। और सन आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी ला रहा है, आपके लिए रास्ते साफ कर रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को और क्लियरली देख सकें, सही तरीके से सही रास्ते पे बढ़ सकें। वी हैव द चार्म ऑफ केज। तो कहीं ना कहीं आप शायद इस एनर्जी से अपने आप को फ्री कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 चार्म्स आए हैं जो दोनों बर्ड्स के हैं। सो कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई आपके लिए हो सकता है, एक विजडम आ रही हो, एक ऐसा डिसीजन आप ले सके जहाँ पे आप अपने आप को फ्री कर सके, कोई इन्फॉर्मेशन आए, कोई गाइडेंस आपकी तरफ आए, कोई मैसेज आपकी तरफ आए जहाँ अपने आप को आप इस केज से फ्री कर सकें। यहाँ बो का कार्ड चार्म है। सो कोई ना कोई नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। हो सकता है आप किसी ओकेजन के लिए बो खरीदें, हो सकता है आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं इस वीक में, और हो सकता है आप कोई सेरेमनी अटेंड करें जहाँ आप अपने ऐसे फॉर्मल ड्रेसअप हो। सो ये आपके लिए रीडिंग थी ग्रुप 1। होप द वीक इज़ अ ब्यूटिफुल वीक फॉर यू। वेलकम ग्रुप 2। सो देखते हैं कि आपके लिए एनर्जी ऑफ द वीक, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च कैसे रहने वाली है। द थिंकिंग वुमन। सो यहाँ पर आप खुद इस एनर्जी में हो सकते हैं जहाँ आप अपने लिए अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, या आप कोई नई चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी नॉलेज गेन करना चाहते हैं जिससे आपकी लाइफ में, करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में एक ग्रोथ हो। कहीं ना कहीं आप एक चेंज के लिए अपने आप को देखना चाहते, एक चेंज अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप खुद आप इस एनर्जी में ना हो, लेकिन आपकी लाइफ में इस वीक में कोई एक फीमेल फिगर हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, चाहे वो आपकी टीचर हो, चाहे वो आपके कोई मेंटोर हो, या कोई फैमिली में से हो, जो आपको आपकी करंट सिचुएशन में गाइडेंस लेकर आए, आपको राइट डायरेक्शन दिखाने में आपको हेल्प करे। और वो लेडी जो है वो बहुत अवेयर हैं, वाइज हैं, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझती हैं, तो वो आपके लिए एक गाइडिंग लाइट के जैसे इस वीक में आ सकती हैं। देन वी हैव 3 मैसेजेस, लॉस, स्केड्यूल्स एंड हीलिंग। सो यहाँ लॉस बता रहा है कि शायद आप अभी इस एनर्जी में हैं या निकलना चाहते हैं कि आपको किसी ने इमोशनली बहुत हर्ट किया है, और आप उस इमोशनल लॉस को अभी बेयर कर रहे हैं, उस एनर्जी से निकल रहे हैं, या वो एनर्जी इस वीक में आप फील करेंगे। ये लॉस आपके घर में थेफ्ट का भी डर बताता है, जॉब को लेकर भी हो सकता है। ये हो सकता है ये थिंकिंग वुमन आपकी लाइफ में आपकी एज मेंटोर है, जो आपको बताएं कि अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे और शायद प्रमोशन नहीं हुई है, तो आप उससे कैसे डील कर सकते हैं, और क्या डायरेक्शन आपको वो हेल्प कर सकती हैं, आपको गाइड कर सकती हैं उसके लिए। यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर, मनी को लेकर और जॉब को लेकर भी लॉस हो सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत टाइम से वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप कर नहीं पा रहे हैं। सो वो आप कहीं ना कहीं एक थोड़ा इमोशनली, थोड़ा मॉरली भी अपने आप को थोड़ा डाउन फील कर रहे हों। स्केड्यूल्स, तो स्केड्यूल्स यहाँ पर आपके लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे कि इस वीक में अपने लिए हर एक चैलेंज से निकलने के लिए लाइफ में हर एक चीज़ के स्केड्यूल को आपको क्रिएट करना ज़रूरी है। अगर आप टाइम पे नहीं उठ रहे हैं, टाइम पे नहीं सो रहे हैं, ठीक से डाइट नहीं ले रहे हैं, वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, अपने लिए कम टाइम निकाल रहे हैं, तो हर एक चीज़ को आप एक डिसिप्लिन वे में इस वीक में अगर लेंगे तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। आप अपना हर एक काम सही तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे, सही टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे, गोल्स को सही टाइम से अचीव कर पाएंगे। लॉस है, स्केड्यूल्स है, लेकिन हीलिंग भी है। अगर आप किसी फिज़िकल इलनेस से गुज़र रहे हैं, मेंटल इलनेस से गुज़र रहे हैं, आपको बहुत स्ट्रेस रहा है, या आपको बहुत इमोशनल हर्ट रहा है, तो इस वीक कहीं ना कहीं हीलिंग भी आती हुई आपके लिए नज़र आ रही है। स्पिरिचुअल हीलिंग हो सकती है, आपके चक्रा बैलेंसिंग की तरफ हो सकता है आप काम कर रहे हो, चक्रा हीलिंग कर रहे हो, बट समवेयर हीलिंग डेफिनेटली आपके लिए इस वीक में आ रही है। टैरो से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर कहीं पास्ट की कोई चीज़ को हो सकता है, आप किसी एपिसोड को हो सकता है आप हील कर रहे हैं,
ये भी हो सकता है कि आपके कोई नेक इश्यूज़ या लेग इश्यूज़ रहे हैं, तो उससे आप बाहर आएँ इस वीक में, आपको उसमें थोड़ा सा बेटर फील हो। पास्ट का कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने कभी आपको, किसी फ्रेंड ने हो सकता है आपको धोखा दिया हो, डिसअपॉइंट किया हो, कोई चोरी हुई हो, किसी पार्टनरशिप में आपने कोई लॉस फील किया हो, आप उस एनर्जी में जाएंगे, लेकिन कार्ड्स आपको ये एडवाइस करते हैं कि उस सिचुएशन से लर्निंग्स लेकर आगे बढ़िएगा। एपिसोड को साथ में मत लीजिएगा, क्योंकि एपिसोड तो ख़त्म हो गया, वो पास्ट हो गया आपका, लेकिन उसकी लर्निंग्स हमेशा आपको फ्यूचर में गाइड करेंगी, आपको हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ का कार्ड। ये ग्रुप 1 में भी आया है और सेम पोजीशन पे आया है, तो अगर आप 1 और 2 में कंफ्यूज थे, आप ग्रुप 1 एक्स्ट्रा मैसेजेस के लिए देख सकते हैं। स्ट्रेंथ की डेफिनेटली इस वीक में आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, तीनों को आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप किसी बीमारी से डील कर रहे हैं तो आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है, पॉजिटिव रखना है, और वो ही पॉजिटिविटी हेल्प करेगी आपको फिज़िकल हीलिंग में। अगर आप किसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, रिलेशनशिप के या जॉब के इश्यू से, सो वहाँ पर आपको आपकी इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ हेल्प करेगी। सो प्लीज़ अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ कीजिएगा, अपने गुस्से को इस वीक में थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जजमेंट का कार्ड, सो डेफिनेटली क्लैरिटी आ रही है। कोई भी चीज़, जो डिसीजन आपने कोई लेना हो, वो आप ले नहीं पा रहे थे, तो इस वीक में उस चीज़ के लिए भी क्लैरिटी आ रही है। इनर कॉलिंग है, इनर अवेकनिंग है, आपको एक वेकनिंग कॉल मिलेगी कि हाँ, ये मेरा राइट डायरेक्शन है, ये मुझे करना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सो कहीं ना कहीं डिवाइन एंजल्स आपको साइंस देंगे, सिंबल्स देंगे, उनको समझ के उनकी गाइडेंस को यूज़ कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी के साथ अपने लाइफ पर्पस की तरफ, अपनी सिचुएशंस को डील करने की तरफ पॉजिटिवली स्टेप्स लेकर बढ़ सकें। देन है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली आप इस वीक में एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी और आप बहुत पैशनेटली उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए रेडी हैं। आप इस वीक में अपने लिए चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, आपके वर्क में, आपके एनवायरनमेंट में। हो सकता है आपके लिए कोई नया आइडिया आपको ऐसा आए जिसकी तरफ आप बहुत पैशनेटली कोई स्टेप लेने के लिए रेडी हों। इस ग्रुप में मुझे रेड और येलो का मिक्स दिख रहा है, सो कहीं ना कहीं आपको अपने एंगर, अपने फियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को डील करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए रूट चक्र पे आप काम कर सकते हैं, सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करेंगे। सो आपको आपकी लाइफ में अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है, किस कॉन्फिडेंस के साथ, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। बट कहीं ना कहीं फियर थोड़ा सा इस वीक में नज़र आ रहा है, बट कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी नज़र आ रही है इस वीक में आपके लिए। लेट्स सी कि चार्म्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मशरूम का चार्म है, तो कहीं ना कहीं गुड लक आ रहा है, बस आपको सही तरीके से देखने की ज़रूरत है कि वो गुड लक कहाँ आपकी रिक्वायरमेंट और कहाँ आ रहा है। ये फोक का कार्ड है, चार्म है, तो ये बता रहा है कि हो सकता है इस वीक आप में से कुछ लोग कुछ नया कुक करना चाहते हो, या आप में से कुछ लोग हेल्दी डाइट को चॉइस में लाएंगे और उसको अपना लाइफस्टाइल बनाएंगे। जैसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप कोई ना कोई चेंजेस अपने लिए लाने के लिए इस वीक में रेडी हैं। बर्ड का कार्ड है, फ्लाइंग बर्ड है, इसका मतलब आपने अपने आप को हर एक उस चीज़ से फ्री करने के लिए स्टेप्स ले लिए हैं, जिससे आप अपने आप को फ्री कर सके, लाइट फील कर सके और पॉजिटिवली आगे बढ़ सकें। बो का चार्म है, जो बता रहा है आपके लिए कहीं ना कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं कोई प्रपोजल हो सकता है, या आप किसी सेरेमनी में जाएं, पार्टी में जाएं जहां फॉर्मली ड्रेसअप होंगे। सुइंग मशीन का है, सो ये बता रहा है कि आप कुछ ना कुछ इस हफ्ते अपने लिए मेंड करेंगे, कोई ना कोई आपकी लर्निंग्स को समझेंगे, कोई इवेंट्स को लेट गो करेंगे, कोई हैबिट्स को समझेंगे, बट कुछ ना कुछ आप मेंड करेंगे। हो सकता है अपने क्लोथ्स को ऑल्टर कराएं, कोई नया क्लॉथ खरीद के आप स्टिच करवाएं। सो ये भी बता रहा है ये चार्म।
ईगल का चार्म है जो बता रहा है कि इस वीक में फोकस रखिएगा और अपनी हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिएगा। ईगल हम सब जानते हैं एक बहुत हाइट से सब कुछ देख सकती है। सो आपको भी एक बड़ा पर्सपेक्टिव रख के अपने गोल्स को समझ के उसको ग्रैब करने की ज़रूरत है। स्टार का चार्म है, सो डेफिनेटली यू कैन शाइन लाइक अ स्टार। आपको कोई ना कोई गाइडिंग लाइट इस हफ्ते मिलेगी, जैसे थिंकिंग वुमन का कार्ड भी आपके लिए आया है। सो आई होप आपके लिए वीक अच्छा निकले। हैव अ ब्यूटिफुल वीक। थैंक यू। वेलकम ग्रुप 3। सो देखते हैं कि मंथ ऑफ मार्च का फर्स्ट वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो आपकी एनर्जी है यिंग एंड यांग। सो ये बता रहा है कि इस वीक में आपकी कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले कभी अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी हो, कहीं रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो, कोई जॉब को लेकर आपको कोई गोल्स हैं। सो ये वीक है उस सब की तरफ एफ़र्ट लगाने का, क्योंकि इस वीक में आपको वो एनर्जीज सपोर्ट कर रही हैं जिससे आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर सकें एंड ग्रेजुअली आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाएगा। हर एक उस एरिया पे फोकस करने की ज़रूरत है जहाँ आपकी इस टाइम पर प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है, आपकी एनर्जी और एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क लगाने की ज़रूरत है, चाहे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे जॉब है, कोई आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, आपकी हेल्थ है। किसी भी सेक्टर में आपको लगता है कि ये वीक सेक्टर है और मेरे को इस जगह एफ़र्ट लगाना है, आप अगर एफ़र्ट लगाएंगे तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जहां आपकी एनर्जीज़ लगाने के बाद आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा। सेकंड है सक्सेस एंड ट्रैवल। सो सक्सेस आ रही है, एग्ज़ाम्स में हो सकती है ये सक्सेस, आपके किसी प्रोजेक्ट को लेकर सक्सेस हो सकती है, आप कुछ चाह रहे हैं अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे, वहाँ आपको सक्सेस मिल सकती है। सो सक्सेस इज़ कमिंग दिस वीक फॉर यू। Travel is indicated. It can be a short travel or a long travel. That would differ for everyone. Now let's see what guidance we get from tarot. We have 4 of cups. So यहाँ पर भी if you are sitting and बस आप सोच रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटी चली गई, वो टाइम चला गया, सो यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी आ रही है और जैसे आपको कार्ड कह रहा है आपको अचीव करने की ज़रूरत है, आपको वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ में एक मूवमेंट करने की ज़रूरत है, उस स्टक एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड भी आपको यही कह रहा है कि अपने गोल पे फोकस कीजिए, हर एक वो स्ट्रैटेजी बनाइए, वो प्लानिंग कीजिए जिससे आप अपने गोल को सही तरीके से अचीव कर पाएंगे और अपनी लाइफ के उस स्टक पीरियड से निकल पाएंगे। हो सकता है इस वीक में आपको कोई लीडरशिप रोल मिले, वो आपके लिए एक सक्सेस, एक अचीवमेंट के जैसे आए आपकी लाइफ में। बहुत करेज है आप में और आप इस करेज को यूटिलाइज़ कीजिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हैंग्ड मैन। सो यहाँ डेफिनेटली आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ को, चीज़ों को, सिचुएशंस को, थॉट्स को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। थोड़ा सा एक थॉट में चेंज लाने की आप कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप कुछ टाइम के लिए अपने आप को आइसोलेट करें इस वीक में, ताकि आप अपने आप से, अपनी सिचुएशन से कनेक्ट होकर क्या स्टेप्स लेना है उसकी तरफ काम करें। इस वीक में हो सकता है आप में से कुछ लोग हेडेक्स हो, आपको हैवीनेस फील हो हेड में, ऐसा भी ये इंडिकेट करता है। आपके पास डेथ का कार्ड है, सो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी लाइफ में, चाहे वो आपके थॉट प्रोसेस में है, चाहे आपको कोई ऐसा ट्रैवल करना है जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और या आप नहीं करना चाह रहे थे, बट वो चेंज आ रहा है आपके लिए। सक्सेस अगर आ रही है तो सक्सेस आपकी लाइफस्टाइल में चेंज ला सकती है, आपकी जॉब में चेंज ला सकती है। यहाँ पर आपके हेल्थ में भी चेंज इंडिकेटेड है, अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो उसमें आप चेंज देख सकते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, सो अब टाइम है चेंज लाने का, आपके इमोशंस में, आपके थॉट प्रोसेस में और आपके एक्शंस में, तीनों में इस मंथ, इस वीक में चेंजेस इंडिकेटेड हैं। सो अब देखते हैं कि आपके लिए चार्म्स के साथ क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं। सो लव का कार्ड है, सो हो सकता है ये बैलेंस जो है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में आने वाला है।
यहाँ पर बटरफ्लाई का चार्म है जो कह रहा है कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है और वो चेंज आप खुद लेकर आ रहे हैं। सुइंग मशीन का कार्ड चार्म है, सो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को मेंड करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, ऑल्टर करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप इस वीक में कहीं अपने कपड़ों को ऑल्टर कराएं, कुछ नया कपड़ा स्टिच करवाएं। फोक का चार्म है जो कह रहा है कि आप हो सकता है कुछ नया कुक करें या अपने लिए हेल्दी डाइट को चॉइस बनाएं अपनी। यहाँ ये मेडिटेशन का चार्म है जो कह रहा है कि आप हो सकता है अपने लिए फोकस कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को, चक्रास को अलाइन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए और अपने को मोर पॉजिटिविटी और हेल्दी बॉडी से आप ब्लेस करना चाहते हैं। इस वीक में हो सकता है आप कोई विंटेज चीज़ खरीदें, कोई पेंडेंट लें, कोई ज्वेलरी ऑर्नामेंट लें। एरोप्लेन का है, ट्रैवल ऑलरेडी आपके लिए आ चुका है। विंग का कार्ड चार्म है विच सेज कि आपकी लाइफ में आने वाले आप जो है डिवाइन से प्रोटेक्टेड हैं, एंजल्स आपके अराउंड हैं। हो सकता है आपको विंग ज़्यादा दिख रहे हो, सो वो एक एंजल्स का वे है आपको बताने के लिए कि हम आपके अराउंड हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो चार्म है ये कह रहा है कि आपको अपनी इस क्रिस क्रॉस और अपनी इस कंफ्यूजन से निकलने की ज़रूरत है, फोकस लाने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकें और अपनी लाइफ को ज़्यादा पीसफुली लीड कर सकें। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। हैव अ ब्यूटिफुल वीक अहेड। थैंक यू।